हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक कोरियन ड्रामा। और ये ड्रामा ना मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ड्रामाज में से एक है। आप बस इस ड्रामा को एंड तक देखो, आई एम श्योर कि आप लोगों को भी ये ड्रामा बहुत अच्छा लगने वाला है। हाँ, ये ड्रामा थोड़ा पुराना ज़रूर है, बट एज यू नो ओल्ड इज़ गोल्ड। तो उसी तरह ये ड्रामा बहुत अच्छा है। तो मैं अब ज़्यादा तारीफ नहीं करती क्योंकि आप देखोगे तो आपको खुद समझ आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड ली सो यून के साथ होती है, जो कि अभी अपने स्कूल से घर आई हुई थी। तभी इसे कुछ आवाज आती है तो सोयोन को लगता है कि उसकी मॉम है, पर वो तो उसके डैड थे। वो उसका मुंह बंद करके पूछने लगते हैं कि मॉम कहाँ पर है, पर इस बारे में सोयोन कुछ नहीं बताती। तो इसके डैड इसे मारने लगते हैं और इसकी मॉम तो विंडो से झांक कर सब कुछ देख रही थी और वो जल्दी से डरकर यहाँ से भाग जाती हैं। तभी टाइम पे यहाँ पे पुलिस सोयोन के डैड को अरेस्ट करने के लिए पहुँच जाती है, क्योंकि उनके ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम है। डिटेक्टिव किम सोयोन को ब्लैंकेट के नीचे देखते हैं और जल्दी से उठाकर घर से बाहर लाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि पुलिस को सोयोन की मॉम ने कॉल किया था उसके डैड को अरेस्ट करने के लिए। वो डिटेक्टिव किम से कहती है कि इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये मरेगी नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम इस ड्रामा के मेन लीड हान जंग वू को देखते हैं, जो कि अमेरिका में रहता है और वो अभी बास्केटबॉल खेल रहा था। इतने में उसे पता चलता है कि उसके डैड यहाँ उससे मिलने आए हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और भागते हुए रूम में आता है, पर फिर इसे यहाँ पता लगता है कि डैड नहीं बल्कि उसके डैड के असिस्टेंट आए हैं। जंगवू को अपने डैड से मिलना था, इसीलिए वो असिस्टेंट के साथ वापस कोरिया आ जाता है और यहाँ वो अपनी स्टेप मॉम से मिलता है और उनके साथ मिलकर अपने डैड को पिक करने के लिए हॉस्पिटल जाता है। पर उसके डैड उसे देखकर गुस्सा होते हैं कि तुम कोरिया क्यों आ गए। जंगवू के डैड, जिनका नाम हान ते जून है, उनके ऊपर मनी फ्रॉड का केस हुआ था और वो जल्द ही जेल से बाहर आए थे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जंगवू के डैड मैडम कांग नाम की लेडी को धमकी दे रहे होते हैं, जो कि चेयरमैन यानी उसके डैड की न्यू वाइफ थी। हान ते जून के डैड जल्द ही मरने वाले थे और मैडम कांग का एक बेटा है जिसका नाम कांग ह्यून जून है, इसीलिए वो भी चेयरमैन के पैसों का हिस्सेदार है। हान ते जून ने मैडम कांग के बेटे को किडनैप कर लिया ताकि मैडम कांग उसे पूरे पैसे दे दे। पर तभी हान ते जून को पता लगता है कि ह्यूंग जून विंडो से कूदकर भाग गया है। इसके बाद मैडम कांग के पास उनकी नर्स आती है और उन्हें चुपके से बताती है कि ह्यूंग जून को उसने एक सेफ जगह पर छुपा दिया है। और फिर यहाँ हम सुयोन को देखते हैं, जो कि अपने मॉम के साथ मिलकर अपने डैड की अस्थियों को नदी में फेंक रही थी। उसके डैड ने मर्डर किया था, इसीलिए उन्हें डेथ की सज़ा मिली थी, सजाए मौत। वैसे अब सुयोन और उसकी मॉम उसके डैड के मारपीट से तो बच गए थे, पर उनके ऊपर एक मर्डर की वाइफ और बेटी का लेबल लग गया था। इस वजह से दोनों ही रो रही होती हैं। डिटेक्टिव किम को भी इन लोगों की ये हालत देखकर बुरा लगता है। फिर सुयोन अपनी मॉम के साथ रेस्टोरेंट गई होती है और उसकी मॉम बहुत ड्रिंक कर कर खुशी मना रही होती हैं कि उसके गंदे डैड से दोनों को छुटकारा मिल गया। वो सुयोन को समझाती हैं कि अब तुम्हें अपने डैड की वजह से स्कूल बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब पढ़ाई करना और जल्द ही बड़े होकर मेरे लिए पैसे कमाना, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हुई है। अब तभी यहाँ सभी लोग इन दोनों के बारे में बातें करने लगते हैं कि ये दोनों तो वही मर्डरर की बेटी और वाइफ हैं। आखिर ये दोनों ऐसे घर से बाहर कैसे निकल सकती हैं। ये सुनकर सुयोन की मॉम सभी पर चिल्लाने लगती है कि अब तो हमें चैन से जीने दो, हमें बख्श दो। क्या तुम लोगों ने न्यूज़ नहीं देखी, वो फेमस किलर अब मर चुका है। सोयोन जल्दी से अपनी मॉम को चुप कराती है तो उसकी मॉम कहती है कि आखिर हम क्यों डरे और चुप क्यों रहे, ना तुमने किसी का खून किया है और ना ही मैंने। ये सब बोलकर वो ड्रिंक करे जा रही होती हैं और सोयोन को ये सब देखकर बुरा लगता है। फिर रात में हम देखते हैं कि जंगवू को नींद नहीं आ रही होती है तो वो बाहर वॉक करने जाता है। तभी उसे पार्क में सोयोन दिखती है। जंगवू याद करता है कि जब वो हॉस्पिटल गया था तब उसने बाहर इसे खड़ा देखा था। अब यहाँ पर वो उसके पास जाकर उससे बात करने लगता है और सोयोन ये देखकर शॉक में होती है और यहाँ से जाने लगती है। पर तभी जंगवू इसे रोककर पूछता है कि क्या तुम यहीं आसपास रहती हो। सोयोन कुछ नहीं बोलती तो जंगवू ही उसे अपने बारे में बताने लगता है
कि मैं यहीं पास में रहता हूँ। और वो उसका नाम नेम टैग से पढ़ लेता है और बताता है कि मेरा नाम जंगवो है। और सोयोन को इतना चुप देखकर पूछता है कि क्या तुम बोल नहीं सकती। तो सोयोन इससे कहती है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते। असल में यहाँ आसपास के सभी लोगों को सोयोन के डैड के बारे में पता था। जंगवो हंसकर पूछता है कि क्या तुम इतनी फेमस हो कि यहाँ सबको तुम्हारे बारे में पता है, कहीं तुम कोई टीवी सेलिब्रिटी तो नहीं। पर इसका वो जवाब नहीं देती और यहाँ से जाने लगती है। तभी जंगवो इसका नाम लेकर इसे बुलाता है। ये सुनकर सोयोन शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके डैड की वजह से उसका कोई फ्रेंड नहीं था और सभी उसे मर्डर की बेटी कहते थे, नाम तो कभी लेते ही नहीं थे। यहाँ तक कि स्कूल में भी कोई इससे बात नहीं करता था। अब सोयोन वापस जंगवो को ढूंढते हुए पार्क में आ जाती है और वो इससे पूछने लगता है कि मुझे बताओ तुम कौन हो। सोयोन फिर भी कुछ नहीं कहती तो जंगवो कहता है, क्या मैं खुद गेस करूं कि तुम कौन हो। पर तभी बारिश होने लगती है और जंगवो झूले के नीचे चला जाता है। वो सोयोन को भी बुलाता है, पर वो तो इसे वेट करने को बोलकर अपने घर चली जाती है अम्ब्रेला ढूंढने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा खुश भी होती है, क्योंकि किसी ने पहली बार उसे सोयोन कहकर बुलाया था। अब वो जल्दी से बारिश में भीगते हुए जंगवो को अम्ब्रेला देने लगती है और कहती है कि तुम इसे लेकर अपने घर चले जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं तो ऑलरेडी भीग चुकी हूँ। तो वो अम्ब्रेला लेकर कहता है कि ठीक है, फिर मैं कल तुम्हें ये वापस कर दूंगा। इस पर सोयोन पूछती है कि क्या कल तुम यहाँ वापस आओगे। जंगवो कहता है ऑफ कोर्स, तुम्हें ये अम्ब्रेला देने तो आना ही पड़ेगा। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। फिर इसके बाद जंगवो यहाँ से जाते हुए देखता है कि वो अम्ब्रेला तो फटा हुआ है, जिसकी वजह से वो बेचारा भीग जाता है, पर फिर भी खुशी से स्माइल कर रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सोयोन जंगवो से मिलने के लिए घर से बाहर निकल रही होती है। उसकी मॉम उससे पूछती है तो सोयोन कहती है कि मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। ये सुनकर सोयोन की मॉम को लगता है कि शायद इसका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि इसका तो कोई दोस्त ही नहीं है। अब पार्क में पहुंचकर सोयोन सोचने लगती है कि क्या जंगवो यहाँ आएगा या फिर नहीं आएगा। और यहाँ जंगवो अपने घर से निकल रहा होता है सोयोन को अम्ब्रेला देने जाने के लिए। पर तभी उसकी स्टेप मॉम उसे बताती हैं कि उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, इसीलिए सभी को फ्यूनरल के लिए जाना होगा। फिर पूरा दिन बीत जाता है और रात तक जंगवो अपने डैड का इंतज़ार करता है। फिर वो जैसे ही यहाँ आते हैं तो जंगवो से कहते हैं कि अगली बार पढ़ाई को ऐसे बीच में छोड़कर यहाँ मेरी परमिशन के बिना मत आ जाना। तो जंगवो कहता है कि डैड आई एम रियली सॉरी, बट क्या मैं छुट्टियों में यहाँ आपसे मिलने आ सकता हूँ। ये सुनकर जंगवो के डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें वापस नहीं जाना तो मत जाओ। जंगवो बहुत हैप्पी हो जाता है और पूछता है कि डैड आप सच कह रहे हैं ना। डैड कहते हैं कि हाँ, देखो मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर के जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपने आसपास किसी लोगों पर भरोसा नहीं करता, सिर्फ तुम पे करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दोगे और मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करोगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ बाहर से जंगवो की स्टेप मॉम सारी बातें सुन रही होती हैं। फिर इसके बाद जंगवो अपने रूम में आकर अम्ब्रेला देखता है और अपसेट होता है कि इतनी रात हो गई। उधर सोयोन पूरा दिन वेट करने के बाद रात में अपसेट होकर घर की तरफ जा रही होती है, मगर तभी उसे एक घर की विंडो टूटी दिखाई देती है। तो वो अंदर झांक कर देखने लगती है और यहाँ मैडम कांग का बेटा ह्यूंगजून होता है। सोयोन इससे पूछने लगती है कि बच्चे तुम ठीक तो हो। तभी इतने में यहाँ मैडम कांग की नर्स आ जाती है और वो सोयोन पर चिल्लाने लगती है कि तुम दूसरों के घरों में क्यों झांक रही हो। सोयोन कहती है कि वो बच्चा अकेले डर रहा था, तो इसीलिए मैं बस उसकी मदद कर रही थी। नर्स इसे समझाती है कि तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर सोयोन इन्हें सॉरी कहकर यहाँ से घर चली जाती है। अगले दिन डिटेक्टिव किम को देखते हैं, जो कि अपने कैप्टन को मना रहे होते हैं कि केस को दोबारा ओपन करा जाए, क्योंकि अभी शक है कि शायद सोयोन के डैड असली खूनी नहीं है। पर कैप्टन इसकी बात नहीं सुनता और अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है, नहीं तो इसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। फिर इसके बाद डिटेक्टिव किम सोयोन को स्कूल जाते हुए देखते हैं। यहाँ सभी स्टूडेंट्स उसके बारे में बातें कर रहे थे और ये डिटेक्टिव किम को देखकर बुरा लगता है कि वो अब कुछ भी नहीं कर पा रहे।
फिर इसी स्कूल में हम जंगवो को आते देखते हैं। वो सभी क्लास में जाके सोयोन को ढूंढ रहा होता है। तभी कुछ लड़कियां इसे देखने लगती हैं और वो इससे पूछती हैं कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। जंगवो कहता है कि क्या तुम सोयोन को जानती हो। उसका नाम सुनते ही ये लोग इसे बिना कुछ बताए यहाँ से चली जाती हैं। जंगवो को ये देखकर कुछ समझ नहीं आता। तभी वो देखता है एक क्लास के बाहर सभी स्टूडेंट जमा होते हैं और ये लोग सोयोन की वजह से कुकिंग क्लास के लिए अंदर नहीं जा रहे थे। फिर टीचर आकर सभी स्टूडेंट से पूछती है कि वो लोग बाहर क्यों हैं। तो ये सभी बताते हैं कि नंबर 27 की वजह से, और सभी टीचर से कहते हैं कि आप उसे कोई दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करा दो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते कि हम एक मर्डर की बेटी के साथ स्कूल में पढ़ें। सभी कहते हैं कि क्या पता ये हमें भी मार दे। तभी जंगवो देख लेता है कि वो लड़की सोयोन है जिसके बारे में ये सभी बातें कर रहे हैं। वो बाहर आकर टीचर से पूछती है कि मेरा पेट दुख रहा है, तो क्या मैं क्लास में रेस्ट करने जा सकती हूँ। टीचर इसे कहती है कि हाँ ठीक है, जाओ तुम रेस्ट करो और सभी स्टूडेंट्स क्लास में चलो। तो सभी सोयोन से दूर होकर क्लास में चले जाते हैं और फिर सोयोन यहाँ से जाने लगती है तो वो जंगवो को देखकर शॉक्ड हो जाती है और देखती है कि जंगवो के हाथ में तो उसका अम्ब्रेला है। वो उससे बात करने लगती है पर जंगवो तो इससे डरकर पीछे हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि ये एक मर्डर की बेटी है। सोयोन अपसेट होकर यहाँ से चली जाती है और फिर क्लास में सभी जंगवो से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अब्रॉड से पढ़कर आया है। पर जंगवो तो सोयोन के बारे में सोच रहा था और उसकी बेंच की तरफ देखता है कि वो तो यहाँ नहीं है। सभी जंगवो को बताने लगते हैं कि सोयोन के डैड एक मर्डरर है और उन्होंने 2 लोगों को मारा है। सोयोन ने अपने डैड को घर में छुपाने की कोशिश की थी और ये सभी उसे सोयोन से दूर रहने के लिए कहते हैं, पर ये तो इन लोगों से बात नहीं करता और बाहर बारिश देखने लगता है। तो ये सभी जंगवो के बारे में भी बातें करने लगते हैं कि ये लड़का तो क्यूट है, पर ये उस मर्डर की बेटी को कैसे जानता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जंगवो स्कूल में बास्केटबॉल खेल रहा होता है और सोयोन भी उसे खेलते देख रही थी। जंगवो ये बास्केटबॉल जीत जाता है। फिर गेम के बाद कुछ स्टूडेंट्स इसे बुली करने लगते हैं जिसको इसने गेम में हरा दिया था। जंगवो को ऐसे मार खाते देखकर सोयोन सारे बॉल्स इधर फेंक देती है और यहाँ आकर इन लोगों से कहती है कि मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, क्या तुम लोग मेरी हेल्प करोगे। तो ये सभी तो इससे डरकर यहाँ से भागने लगते हैं। सोयोन जंगवो से कहती है कि तुम ऐसे चुपचाप लेटे रहो तो ये लोग तुम्हें और नहीं मारेंगे। पर जंगवो इसकी बात नहीं सुनता और वो उन लड़कों को बॉल फेंककर मारता है और कहता है कि तुम लोग रुक क्यों गए, अभी तो मज़ा आना स्टार्ट ही हुआ था। और फिर इन लोगों को मारने आता है और ये सभी जंगवो की खूब धुलाई कर देते हैं। सोयोन ये सब देखकर शॉक में होती है। उसे याद आने लगता है कि उसके डैड ने भी उसे ऐसे ही मारा था। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद सोयोन देखती है कि जंगवो ने उसका अम्ब्रेला उसके लॉकर में टंगा दिया है। तो वो अपना अम्ब्रेला लेकर स्कूल से जाने लगती है। तभी सामने इसे जंगवो नजर आता है जो कि बारिश की वजह से कहीं जा नहीं पा रहा था। सोयोन यहाँ आकर फिर से अपना छाता इसकी तरफ बढ़ाती है, पर वो तो इससे डर रहा होता है। ये देखकर सोयोन रोने लगती है और इसे बताती है कि मैंने किसी को नहीं मारा और ना ही मैं कभी किसी को मारूंगी। ऐसा बोलकर वो रो रही होती है और फिर से कहती है कि अम्ब्रेला लेकर अपने घर चले जाओ, नहीं तो तुम भीग जाओगे, तो तुम्हारी चोट और भी ज़्यादा दर्द देगी। पर जंगवो तो इसकी बात नहीं सुनता और वो पीछे होकर बारिश में भीगने लगता है और सोयोन से कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था, मैं तो बस तुम्हें छाता देना चाहता था और कुछ भी नहीं। पर सोयोन को तो इसके चिल्लाने से भी कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसे इन सब की आदत थी, सभी लोग उसे ऐसा ही ट्रीट करते थे। वो तो उससे कहती है कि मेरी वजह से तुम भीग गए और फिर वो उसे सॉरी बोलकर यहाँ से चली जाती है। फिर जंगवो उसकी सारी बातें याद करने लगता है और घर जाते हुए सोयोन भी उसके बारे में सोचती है। तभी सोयोन को उसी घर से आवाज़ आती है तो वो जाकर देखने लगती है, मगर नर्स उस पर चिल्लाकर विंडो बंद करने को कहती है। तभी यहाँ सोयोन की मॉम आ जाती हैं और उससे कहती हैं
कि तुम पागल हो गई हो, जो छाता होने के बावजूद भी भीगते हुए आई हो। उसकी मॉम अम्ब्रेला ओपन करती हैं तो इसमें एक कार्ड लगा होता है जिसमें जंगवो ने लिखा था कि ये छाता इस जगह की सबसे फेमस लड़की सोयोन का है। ये पढ़कर सोयोन तो बहुत खुश हो जाती है, मगर उसकी मॉम कहती हैं कि अगर इतना ही फेमस होने का शौक है तो इसमें अपने पापा का नाम लिख दो, और लगता है तुम तो फेमस होके बहुत खुश हो। ये कहकर उसकी मॉम छाता लेकर चली जाती हैं। और यहाँ पार्क में हम जंगवो को देखते हैं जो कि झूला झूलते हुए सोयोन के बारे में अभी भी सोच रहा होता है, और फिर वो उसे ढूंढने निकल जाता है। और जो भी लेडी उसे रास्ते में दिखती है तो वो उनसे पूछता है कि क्या आप जानते हो कि सोयोन नाम की लड़की कहाँ रहती है। दूसरी तरफ हम घर में सोयोन को देखते हैं जो कि अपनी डायरी में जंगवो के बारे में लिखती है कि अगर मैं कोई मर्डरर की बेटी नहीं होती तो क्या तब हम अच्छे दोस्त बन सकते। और तभी यहाँ पर इसकी मॉम खाना लेकर आ जाती हैं और उसे चिल्लाती हैं कि तुम छाता को बाहर रखो, रूम में नहीं। तभी इन लोगों के डोर में कोई नॉक करता है और जंगवो भी सोयोन को ढूंढते हुए उसके घर के बाहर तक पहुँच जाता है। और वो सामने देखता है कि सोयोन अपनी मॉम को रोक रही होती है, पर उसकी मॉम चुप नहीं होती और वो उस लेडी को चिल्लाकर कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हारे हस्बैंड को नहीं मारा और ना ही तुम्हारे बच्चे को, तो तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो। मेरे हस्बैंड ने जो किया था उसे उसकी सजा मिल चुकी है, तो अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो लेडी कहती है कि मेरा बेटा मरा है, तो आखिर उसके मर्डर की बेटी क्यों जिंदा है। तुम मुझे मेरा बच्चा लाकर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। सोयोन की मॉम सोयोन को उन लोगों को देने लगती है और कहती हैं कि ये लो मेरी बेटी, तुम लोग इसे मार डालो और इसके साथ जो करना है कर लो, मेरा पीछा छोड़ दो। पर सोयोन तो रोते हुए अपने मॉम को पकड़ लेती है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम मर जाओगी तो ये सब खत्म हो जाएगा। और ये सब देखकर जंगवो को बुरा लगता है। तभी डिटेक्टिव किम भी यहाँ आकर देखने लगते हैं। फिर सोयोन उस लेडी से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि सब मेरी गलती है। तो इसकी मॉम चिल्लाकर कहती हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो। ऐसी ज़िंदगी से अच्छा होगा कि हम दोनों कहीं जाकर मर जाते हैं। और तभी सोयोन यहाँ जंगवो को देख लेती है और उसे बहुत एम्बैरेस फील होता है कि जंगवो ने उसकी ये सारी हालत देख ली, इसीलिए वो तुरंत यहाँ से भाग जाती है। जंगवो भी उसके लिए परेशान होकर उसके पीछे जाता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर जंगवो सोयोन को ढूंढते हुए पार्क में जाता है और इसे जैसे ही सोयोन दिखती है तो वो बहुत खुश हो जाता है और फिर उसका एक शूज वापस करता है। पर सोयोन तो इससे अपने आप को छुपाने लगती है, तो वो इससे कहता है कि तुम मुझसे छुपो मत। एंड देन कहता है कि मर्डर की बेटी सोयोन, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। ये सुनकर सोयोन शॉक्ड हो जाती है और उसे देखने लगती है। और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।